भाई दूज कब है? उसी दिन यम द्वितीया है, तो क्या करना चाहिए? भाई की लंबी उम्र और सुरक्षा के लिए बहन को क्या क्या करना चाहिए? टीका करने का शुभ मुहूर्त और विधि क्या है? सारी बातें जानेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। जय श्री राम, वेलकम बैक टू माय चैनल। भाई दूज का त्यौहार भाई बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक है और सनातन धर्म में इस त्यौहार का बेहद खास महत्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की तारीख यानी द्वितीया तिथि को भाई दूज का पर्व मनाया जाता है, जिसे यम द्वितीया भी कहा जाता है। भाई दूज के दिन बहन अपने भाइयों के लिए तिलक करती हैं, व्रत रखती हैं और उनकी लंबी उम्र और खुशहाल जीवन के लिए कामना करती हैं। लेकिन इस साल दिवाली की तारीख में कन्फ्यूजन होने से, यानी दिवाली की 2 दिन होने से भाई दूज की तारीख को भी लेकर कन्फ्यूजन है। तो चलिए जान लेते हैं कि 2024 में भाई दूज की सही तारीख, पूजन का शुभ मुहूर्त और पूजा विधि और भाई दूज में क्या-क्या आपको करना चाहिए, इसका महत्व क्या है, सारी बातें हम जान लेते हैं। तो हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि की शुरुआत 2 नवंबर को रात को 8:22 पर होगी और इस तिथि का समापन होगा 3 नवंबर को रात में 11:06 में। ऐसे में 3 नवंबर को ही भाई दूज का त्यौहार मनाया जाएगा। अब जान लेते हैं शुभ मुहूर्त क्या है। तो सुबह को 11:45 से लेकर दोपहर के 1:30 तक पूजा के लिए सबसे उत्तम है। इस समय अपने भाइयों के लिए तिलक करने का सबसे शुभ मुहूर्त है। तो अब जान लेते हैं विधि क्या है। हर जगह पर इस व्रत को करने का अलग तरीका है, अलग रीति रिवाज है। काफ़ी जगह पर व्रत रहा जाता है, चौक वगैरह लगा के बाकायदा व्रत रह के पूजा अर्चना की जाती है। लेकिन साधारण तरीके से आप सुबह में स्नान आदि करके दोनों भाई बहन स्वच्छ वस्त्र पहन के, माना जाता है कि इस दिन भाई बहन को यमुना नदी में स्नान करना चाहिए। उसके बाद आप एक चौक बना लें और वहाँ पर पाटा रखकर भाई को उत्तर या पूर्व दिशा की ओर बैठा दें। उनके सर पर भी आप कुछ रख दें। उसके बाद आप पूजा की थाली पहले ही तैयार कर लें। उसमें मीठा, अक्षत, रोली, कुमकुम, नारियल इत्यादि सारी चीज़ें इकट्ठा कर लें। फिर भाई को तिलक लगाएं, उसके बाद मीठा खिलाएं, उसके बाद भाई को नारियल और चावल दें। फिर भाई की लंबी उम्र की कामना करते हुए आरती करें। इसके बाद भाई को भी अपनी बहन के पैर छूना चाहिए और उपहार स्वरूप कुछ भी भेंट करना चाहिए। तो इस तरीके से आप भाई दूज का त्यौहार मना सकते हैं। आप चाहे इस समय तक आपको व्रत जरूर रखना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भाई दूज के दिन यमुना ने अपने भाई यम को भोजन कराया था। पौराणिक मान्यता के अनुसार भाई दूज के दिन यानी यम द्वितीया के दिन जो भी व्यक्ति यमुना में स्नान करके यम का पूजा करेगा तो उसे यमलोक में नहीं जाना पड़ेगा। इसके साथ ही उसे सभी तरह के कष्टों से भी छुटकारा मिल जाएगा। तो इस दिन मान्यता है कि भाई बहन को दोनों को मिलकर यमुना नदी में स्नान करना चाहिए। और आज के दिन यानी भाई दूज के दिन यम भगवान के साथ में चित्रगुप्त भी पूजा करने की महत्वता मानी जाती है। इस दिन यमराज जो अपनी बहन यमुना के पास उनके घर गए थे और यमुना ने उनका आवभगत किया था और लौटते वक्त उन्होंने यमुना बहन को वचन दिया था कि आज के दिन जो भी भाई अपनी बहन के घर जाएगा और तिलक करेगा, जो भी भाई बहन, उसको जो कष्टों से निवारण मिल जाएगा, रोगों से मुक्ति मिल जाएगी और उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। तो इसीलिए भाई दूज के दिन यम और चित्रगुप्त भी पूजा करने का विधान और साथ में यमुना नदी में स्नान करने का भी विधान है। अगर आप पास में हैं तो दोनों में से कोई एक जगह पर जा सके। अगर आप दूर नहीं जा सकते तब भी आप इस पूजा को करके और जो भी आप सामग्री अपने भाई को देना चाहती वो उनके पास तक पहुंचा सकते हैं। पूजा होने तक दोनों भाई बहन को उस समय तक व्रत रखना चाहिए। और भाई दूज के दिन आप यम की पूजा ज़रूर करें। बाहर इस तरीके से दिया जलाकर उसकी भी आप पूजा इस तरीके से कर सकती हैं। जैसे कि धनतेरस पर यम का दिया निकाला जाता है, उसी तरह भाई दूज के दिन आप यम का दिया जलाकर उसकी भी पूजा कर सकती हैं। उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।